गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टडी विद संगीता चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम केवीएस का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया है, ये टीजीटी आर्ट्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था। ठीक है, मतलब कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो नया राजवंश स्टार्ट किया था उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था गुलाम वंश। ठीक है, उसका नाम गुलाम वंश क्यों था? क्योंकि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था। ठीक है, तो उसने गुलाम वंश की ही स्थापना की थी। अब इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में मेहरौली के पास स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया था। तो जो कुतुब मीनार का जो स्टार्टिंग से जो काम था बनवाने का वो शुरू किया था कुतुबुद्दीन ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट उसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने। कब किया था? 1211, मतलब इल्तुतमिश का जो शासनकाल था वो था 1211 से 1236 तक। नेक्स्ट है, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासक के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया था वो कौन सा क्षेत्र था? वो था दिल्ली और पूर्वी राजस्थान, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मुगल प्रथम बार सन डैश में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे। तो ये सिंधु नदी के किनारे कौन से सन में संगठित हुए थे? तो ये हुए थे 1221 में। नेक्स्ट है, निजामुद्दीन औलिया थे ये एक सूफी संत थे। कौन थे? सूफी संत थे। और इनके शिष्य का क्या नाम था? इनका जो शिष्य था उसका नाम था अमीर खुसरो। नेक्स्ट है, तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया गया था। तो ये निर्माण करवाया गया था गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। और जो ये है इसमें जो है रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी करवाया गया था। आगे है, उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण हुआ था। तो ये हुआ था सिकंद शाह द्वारा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी लाला लाजपत राय ने। निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? अब क्वेश्चन है नहीं किया था, तो वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था कि 9 अगस्त 1925 को जो यूपी के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली जो एक ट्रेन है उसको लूटा था। ठीक है, और इसमें जो राम प्रसाद बिस्मिल्ला एवं रोशन सिंह थे उनको जो है फांसी दे दी गई थी। दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी डैश के सुल्तान थे। तो ये थे बहमनी साम्राज्य के। किसके थे? बहमनी साम्राज्य के। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन डैश की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ था। तो ये हुआ था राधा राम और कृष्णा के, यानी कि इसका जो है डी आंसर वो सही आंसर रहेगा। गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष में तथा किस नदी के किनारे हुआ था? तो जो गुरु नानक देव जी थे, सिखों के पहले गुरु थे, उनका जन्म 1469 में रावी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, उनके पिता का नाम जो है वो कालू था।
आगे है, पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया था। वह भूभाग फैला हुआ था, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? तो वो फैला हुआ था दिल्ली एवं आगरा तक। तुजक बाबरी एवं मनसनवी साहित्य कृतियाँ थी। तुजक बाबरी जो थी वो बाबर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? बाबर ने लिखी थी। और बाबर ने बाबरनामा भी लिखी थी तुर्की में। और जो बाबर था वो अरबी, फारसी और तुर्की का विद्वान था। अब नेक्स्ट है सूची 1 की मिलान सूची 2 से कीजिए। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ है वो हुआ था 1526 में। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। चौसा का युद्ध ये हुआ था 1539 में। कनौज का युद्ध हुआ था 1540 में। तो इसका सही आंसर रहेगा, सही आंसर है इसका सी। सही आंसर है इसका सी। नेक्स्ट है हमारे पास, शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। ये शामिल था, ये किसमें शामिल था? ये शामिल था सभी में, काबुलियत में, पट्टा में और सरदिस में। नेक्स्ट है, हुमायूं के नेतृत्व में मुगल सेना एवं अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? अब हमने ये बताना है। तो ये हुआ था पानीपत का युद्ध। 5 नवंबर 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। कब किया था? अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? उसने जजिया कर समाप्त किया था 1564 में। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नूरजहां पुत्री थी। नूरजहां किसकी पुत्री थी? नूरजहां मिर्जा गियास बेग की पुत्री थी। निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों को फारसी में अनुदित कराने की पहल की थी? तो ये की थी दारा ने। सिखों के निम्नलिखित गुरुओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। तो इसका सही क्रम रहेगा हमारे पास डी, हरकृष्ण, तेग बहादुर, बंदा बहादुर और साथ में गुरु गोविंद सिंह। डैश में शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ। शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो ये हुआ था 1674 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था 1764 में। कि निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की थी? तो ये की थी दीनबंधु मित्र ने। निम्नलिखित में से भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है? पहला आम विद्रोह कहा जाता है बंगाल का नील विद्रोह। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को जो है महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। नेतृत्व कानपुर से किसने किया था? तो ये किया था नाना साहिब ने। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया था? अब नहीं हो पाया था तो वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किसके शासनकाल को सातवीं कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शाहजहां को। मैग्नस्थनीज कौन था? तो ये था एक सेनापति। भारत छोड़ो प्रस्ताव के स्पष्टता कौन थे? तो ये थे हमारे पास जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? सबसे पहले हुआ था मोपला विद्रोह, फिर हुआ था चोरा चोरी, फिर हुआ था चटगाम। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो सही है। रैदास शिष्य थे। रैदास किसके शिष्य थे? रामानंद के। रामानंद के। प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? तो उनको ज्ञान था शिकार का। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे। कौन कौन से भेजे गए थे? डियोनीसियस, उनके नाम थे मैग्नस्थीज,
डेनमेकस और जो मैग्नास्थनीज था वो अब इसमें हम बात करें कि जो सेलुकलस का राजदूत था वो था मैग्नास्थित। वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्षों तक रहा था और उसने बाद में इंडिका पुस्तक लिखी थी। उसके बाद बात आती है सीरिया नरेश एंटियोकस का जो दूत था वो था डेमोकस, बिंदुसार के दरबार में आया था। और जो डायोनियस था वो नरेश टाल्मिक फिलाडेल्फ का राजदूत था। ठीक है, वो मौर्य सम्राट अशोक के दरबार में आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूची का मिलान कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास डी, यानी कि अहलोर प्रशस्त लेखक है पुलिकेशिन द्वितीय, जूनागढ़ अभिलेख है रुद्राधामन, नासिक गुहा लेख है उसबदत और भीतरी स्तंभ लेख है स्कंदगुप्त। थैंक यू दोस्तों।